लेक्चर में हमने परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण सूचकांकों को शामिल किया है। ये सूचकांक अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच के हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सतत विकास रिपोर्ट 2025, इसमें भारत का 99वां स्थान है। कितने देशों में? 167 देशों में। और इसके जारीकर्ता हैं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और ये जारी कब की? ये 24 जून 2025 को जारी किए। और यह इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? ये 10वां संस्करण है। और इस रिपोर्ट का शीर्षक है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। एसडी सूचकांक 2025 के शीर्ष देश हैं। नंबर पहले पे है फिनलैंड, दूसरे पे है स्वीडन और तीसरे पे है डेनमार्क। और इसमें अंतिम देश है, जो अंतिम स्थान है 167वां, वो दक्षिण सूडान को मिला है। और ये अफ्रीका के देश हैं, दक्षिण सूडान। भारत का 2024 में 109वां स्थान था। और वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा सतत विकास 2030 एजेंडा अंगीकृत किया गया था। और इस एजेंडे में 17 विकास लक्ष्यों को और 169 उपलक्ष्यों को निर्धारित किया, जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है। सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों उपलक्ष्यों, देखो यहाँ लोगो कर दिया है, ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य है, लक्ष्यों एवं उपलक्ष्यों को की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट सूचकांक है, विश्व शांति सूचकांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जीपीआई 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 115वां। और कितने देशों में? 167 देशों में 115वां स्थान भारत का है। इसे जारी करता है वैश्विक शांति सूचकांक को सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। और इस बार ये 18 जून 2025 को जारी की गई थी ये रिपोर्ट। और सर्वप्रथम इस सूचकांक को 2007 में ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव किल्लेरिया ने लॉन्च किया था। और स्टीव किल्लेरिया द्वारा ही वर्ष 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की स्थापना की गई थी। इस सूचकांक का यह 19वां संस्करण है। और शीर्ष देश जीपीआई 2025 के शीर्ष 3 देश हैं आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। और जीपीआई 2024 का अंतिम देश यानी कि 163वें नंबर पर कौन है? यानी कि 163वें नंबर पर यमन है, विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 151वां। कितने देशों में? 180 देशों में। और पिछले वर्ष ये भारत का कौन सा स्थान था? इसमें 159वां। जारीकर्ता कौन है? फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसे कब जारी किया जाता? 3 मई को। 3 मई क्या है? ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। और इसी दिन इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट का ये कौन सा संस्करण है? 23वां संस्करण है। और इसकी थीम थी साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव। शीर्ष रैंकिंग प्राप्त करने वाले 3 देश कौन है? नंबर 1 पे है नॉर्वे, नंबर 2 पे एस्टोनिया और तीसरे पे है नीदरलैंड। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में सबसे लास्ट वाले कौन हैं? ये हैं इरिट्रिया। सबसे लास्ट वाले देश हैं इरिट्रिया। नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है आपकी 2020 प्रसन्नता रिपोर्ट 2025, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? भारत का है 118वां स्थान। कितने? 147 देशों में। इसे जारी करता कौन है? इसे जारी करता है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेलिंग रिसर्च सेंटर गैलप द्वारा संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क तथा एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साथ साझेदारी में प्रकाशित की जाती है ये। और शीर्ष 3 स्थान किन देशों के हैं? पहले पे फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है। और अंतिम स्थान जो है वो मिला है 147वां अफगानिस्तान को। वर्ष 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी।
और 20 मार्च 2025 को 20% रिपोर्ट 2025 जारी की गई। और WHR 2024 में भारत का 126वां स्थान है, 126वां स्थान था। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन यह कहाँ हुआ है? मियामी फ्लोरिडा USA में। यह कब आयोजित किया गया था? 15 से 16 मार्च 2025 को यह आयोजित किया गया था। और वर्ष 2024 में इसका आयोजन लंदन UK में किया गया था। और प्रथम प्रसन्नता शिखर सम्मेलन मार्च 2017 में मियामी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 96वां स्थान है। और कितने देशों में? 180 देशों में। जारीकर्ता कौन है इसे? ये जर्मन स्थित गैर लाभकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 1995 से प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी किया जा रहा है। और ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का एक कौन सा संस्करण है? ये 30वां संस्करण है। 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 जारी किया था। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देश हैं। पहले पे डेनमार्क है, दूसरे पे फिनलैंड है, तीसरे पे सिंगापुर है। और सर्वाधिक भ्रष्टाचारी वाले देश, भ्रष्टाचार करने वाले देशों में वेनेजुएला 178वां, 179वां सोमालिया और अंतिम 180वां देश कौन है? दक्षिण सूडान। डेनमार्क को इस सूचकांक में लगातार 7वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट सूचकांक है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 6वां स्थान इसमें भारत को प्राप्त हुआ है। और वर्ष 1993 से 2022 की 30 वर्षीय अवधि में चरम मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में भारत का 6वां स्थान है। जारीकर्ता कौन है? ये पर्यावरण संगठन जर्मन वाच इसे जारी करता है। और इस वर्ष का कब जारी किया? 12 फरवरी 2025 को इस सूचकांक को जारी किया गया था। और जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 यानी कि वर्ष 2022 में शीर्ष सर्वाधिक प्रभावित देश जो हैं 3, उनमें पहले स्थान पर पाकिस्तान है, दूसरे पे बेलीज है, तीसरे पे इटली है। और वर्ष CRI 2025 यानी कि 1993 से 2022 के में शीर्ष 3 सर्वाधिक प्रभावित देश हैं। डोमिनिका पहले पे, चीन दूसरे पे, होंडुरास तीसरे पे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूचकांक 2025 भारत का कौन सा स्थान है? 43वां स्थान है। कितने देशों में? 55 देशों में। जारीकर्ता कौन है? अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबंध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा 2012 से ये जारी किया जाता रहा है। और ये इस रिपोर्ट का, इस सूचकांक का 13वां संस्करण है। और अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के शीर्ष 3 देश, पहले पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे पे फ्रांस है। 55 देशों की, यानी गत वर्ष 55 देशों की सूची में भारत का 42वां स्थान था। QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग, US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026, ये विश्व भर के सबसे संस्थानों पर प्रकाश डालती है ये रिपोर्ट। और QS वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट का प्रथम संस्करण अक्टूबर 2004 में प्रकाशित किया गया था। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रतिवर्ष जून में जारी की जाती है। और 19 जून 2025 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई। और इस रैंकिंग का ये 22वां संस्करण है। नवीनतम रैंकिंग में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो अमेरिका का है। और ये लगातार 14वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है। 14वें वर्ष से लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 3 संस्थान हैं। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान USA, इंपीरियल कॉलेज लंदन UK और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय USA। नेक्स्ट है आपका QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी 2026 में 3 भारतीय संस्थान, यानी कि भारत के कुल
54 संस्थानों को इसमें शामिल किया है। और भारत के शीर्ष 3 संस्थान कौन से हैं? यानी कि 123वें स्थान पर है आईआईटी दिल्ली, 129वें स्थान पर आईआईटी बॉम्बे और 180वें स्थान पर है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है हमारा टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। इसमें भारत के कुल 107 विश्वविद्यालयों को शामिल किया है और एशिया के 853 विश्वविद्यालयों में यानी कि शीर्ष स्थान पर किसका है? जापान का, जिसके 119 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया। एशिया के 3 शीर्ष विश्वविद्यालय हैं, एक सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन, पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर चीन। भारत के 3 शीर्ष विश्वविद्यालय हैं इस रैंकिंग में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो भारत में प्रथम है, ओवरऑल जो है 38वां स्थान है। 111वां स्थान अन्नामलाई विश्वविद्यालय चेन्नई का है और 131वां स्थान है आईआईटी इंदौर का, जो भारत में तीसरा स्थान है। वो भारत का तीसरा स्थान है इसका आईआईटी इंदौर का। सोलोनी यूनिवर्सिटी भारत की सर्वोच्च रैंक वाली निजी विश्वविद्यालय है, इसकी रैंक 146वीं है। नेक्स्ट है हमारा 11वां यानी कि विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2024। ये स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी कि सिप्री स्वीडन की संसद द्वारा वर्ष 1966 में स्थापित संघर्ष शस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण, निशस्त्रीकरण के संदर्भ में अनुसंधान हेतु स्थापित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और 28 अप्रैल 2025 को इस संस्थान द्वारा विश्व सैन्य खर्च से संबंधित रिपोर्ट जारी की। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां 2024 के अनुसार 2024 में सैन्य खर्च 2718 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था और ये 2023 से कितना प्रतिशत अधिक है? 9.4% अधिक है। सैन्य खर्च 2015 से 2024 के बीच 37% तक बढ़ गया है। इसके अनुसार विश्व के सकल उत्पाद में सैन्य व्यय का हिस्सा 2024 में बढ़कर 2.5% हो गया। इसके अनुसार 2024 में विश्व के 5 सबसे बड़े सैन्य खर्च वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत का 5वां स्थान है। तो शीर्ष सैन्य खर्च करने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पे है, चीन दूसरे पे है, रूस तीसरे पे है, जर्मनी चौथे पे और भारत का 5वां स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025, इसमें भारत का 128वां स्थान है। कितने देशों में? 176 देशों में। और इसका प्रकाशन कौन करता? वाशिंगटन डीसी स्थित विचार मंच द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसका जो है प्रकाशन किया जाता है। और ये कब से प्रकाशित कर रहा है? 1995 से। फरवरी 2025 में आर्थिक सूचना स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया और यह 31वां संस्करण है। इस सूचकांक के अंतर्गत 176 देशों की आर्थिक नीतियां एवं स्थिरता का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। शीर्ष 3 स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, पहले पर सिंगापुर है, दूसरे पर स्विट्जरलैंड है, तीसरे पर आयरलैंड है और अंतिम 176वां स्थान है उत्तर कोरिया का। नेक्स्ट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 41वां 167 देशों में और जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। ये जारी कब की गई? 27 फरवरी 2025 को। नॉर्वे ने लगातार 16वें वर्ष सबसे लोकतांत्रिक देश का स्थान बरकरार रखा है और शीर्ष 3 लोकतंत्रवादी देश हैं। पहले पे है आपका नॉर्वे, दूसरे पे है न्यूजीलैंड, तीसरे पे है स्वीडन। सबसे कम लोकतांत्रिक देश यानी कि तानाशाही है 167वें पे है अफगानिस्तान, 166वें पे है म्यांमार और 165वें पे है उत्तर कोरिया। यानी कि सबसे कम लोकतांत्रिक देश कौन सा है? 167वां स्थान है अफगानिस्तान का। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025, इसमें भारत को 14वां स्थान है और 167 देशों में और 2024 में भी भारत का 14वां स्थान ही था। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसने यह रिपोर्ट कब जारी की? मार्च 2025 को इसने यह रिपोर्ट जारी की। और यह इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है इस सूचकांक का? यह 12वां संस्करण है। आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष 3 देश में बुर्किना फासो, दूसरे पर पाकिस्तान और तीसरे पर सीरिया है। नेक्स्ट है वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025। ये कौन जारी करता है? वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा 23 अप्रैल 2025 को वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 जारी की। 2024 के दौरान विश्व के प्रमुख पवन ऊर्जा बाजारों में नई स्थापना और कुल संचयी क्षमता इस प्रकार है। चीन सर्वाधिक है, कुल स्थापित दुनिया की 46% जो है पवन ऊर्जा क्षमता सिर्फ चीन के अंदर है। दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे भारत है। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता अप्रैल 2025 में 51 गीगावाट तक पहुंच गई। भारत में अधिकांश नई स्थापनाएं जो हैं पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे में तमिलनाडु में हुई है। भारत सरकार द्वारा 2023 से 27 के बीच प्रति वर्ष 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 10 गीगावाट तटीय पवन ऊर्जा बिड का लक्ष्य घोषित किया है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। यह भारत का 10वां स्थान है। इसमें भारत का 10वां स्थान है 67 देशों में और जारी करता है जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जारी किया है। और बाकू अजरबैजान में यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 20 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया था और यह इस सूचकांक का 20वां संस्करण है। सीसीपीआई में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना पाया है और चौथा स्थान डेनमार्क का है, 5वां नीदरलैंड का है, 6वां यूनाइटेड किंगडम का है और 10वां भारत का है। सीसीपीआई 2025 में अंतिम स्थान जो है वो ईरान का है, 67वां अंतिम स्थान ईरान का है। और भारत वर्ष 2023 में इस रिपोर्ट में 8वें स्थान पे था और 2024 में 7वें स्थान पे। वर्ल्ड वेरी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024, इसमें भारत का 26वां स्थान है 142 देशों में और जारी करता है चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट 2024 अगस्त 2024 में जारी की गई थी। वर्ष 2024 में 142 देशों को इसमें शामिल किया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 में शीर्ष 3 देश हैं। इंडोनेशिया जो है सबसे उदार देश है, दूसरे पे केन्या है, तीसरे पे सिंगापुर है। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025, इसमें भारत का 41वां स्थान है 69 देशों में और इसे जारी करता है इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्वीडन स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा संकलित किया गया है। और ये कब से जारी, ये रिपोर्ट कब से, रैंकिंग कब से प्रकाशित की जा रही है? 1989 से। और इसमें शीर्ष 3 देश कौन हैं? शीर्ष 3 देश हैं, पहले पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे सिंगापुर है और तीसरे पे हांगकांग है और अंतिम देश 69वां देश है वेनेजुएला। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025, इसे जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 18 जून 2025 को ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक जारी किया। कितने देश शामिल थे इसमें? 173 देशों को शामिल किया है इसमें। और ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक में शीर्ष 5 शहर, पहले पे है कोपेनहेगन डेनमार्क, दूसरे पे वियना ऑस्ट्रिया, तीसरे पे ज्यूरिक, चौथे पे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और 5वें पे जिनेवा स्विट्जरलैंड। अंतिम स्थान किसका? 173वां दमिश्क, ये सीरिया का शहर है, दमिश्क का अंतिम स्थान है। और नेक्स्ट है हमारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, इसमें भारत का 71वां स्थान है 118 देशों में और इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। और ये कब जारी किया?
18 जून 2025 को विश्व आर्थिक मंच ने इस रिपोर्ट को जारी किया और ये इस रिपोर्ट का 15वां संस्करण है। शीर्ष 3 देश हैं, ईटीआई के शीर्ष 3 देश हैं, स्वीडन पहले पे, फिनलैंड दूसरे पे, डेनमार्क तीसरे पे, और 118वां अंतिम स्थान किसका है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025, इसमें भारत का 131वां स्थान है 148 देशों में, और इसे जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। और कब जारी किया? ये 11 जून 2025 को इस रिपोर्ट को जारी किया, और ये इस रिपोर्ट का यह 19वां संस्करण है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के शीर्ष 3 देश है आइसलैंड, फिनलैंड और तीसरे पे है नॉर्वे। वैश्विक अंतराल सूचकांक के अंतिम 3 देश है, यानी कि अंतिम स्थान पे 148वें पे पाकिस्तान है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, इसमें भारत का 69वां स्थान है, 79वां स्थान है और 142 देशों में, और इसे जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने इसे जारी किया है। कब किया? 23 अक्टूबर 2024 को। और हालांकि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके WJP रूल्स ऑफ लॉ इंडेक्स स्कोर में वृद्धि की गई है, यानी कि इतना पिछड़ने के बाद भी इसमें वृद्धि हुई है। लो सूचकांक, रूल ऑफ लॉ सूचकांक के शीर्ष देश 3 हैं, डेनमार्क है पहले पे, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे फिनलैंड है। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक इस 2024, इसमें भारत का कौन सा है? 39वां स्थान है 133 देशों में, और इसे जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। ये 26 नवंबर 2024 को जारी की गई, और वीपो द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्डुलंस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया। साथ ही सूचकांक के प्रकाशन में कॉरपोरेट नेटवर्क भागीदारों यथा द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एवं ब्राजीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री आदि की सहयोगी भूमिका रही। ये इस रिपोर्ट का 17वां संस्करण है। इस संस्करण का शीर्षक है सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 2024 में स्विट्जरलैंड का लगातार 14वें वर्ष जो है वो प्रथम स्थान रहा। अन्य जो पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड, और अन्य 2 देश हैं, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे अमेरिका। अंतिम 133वां स्थान है अंगोला का। टोक्यो योकोहामा जापान का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी हब है और विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स में भारत के 4 शहरों को शामिल किया है, जिसमें बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई शामिल है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024, इसमें भारत का 58वां स्थान है 67 देशों में, और इसको जारी करता है, यानी इसका प्रकाशन कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा इसका प्रकाशन किया है, और ये लगातार 11वां संस्करण है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 के शीर्ष 3 देश हैं। इसमें पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे लग्जमबर्ग, और 67वां अंतिम स्थान जो है वो मंगोलिया का है। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक 2024, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत का 105वां स्थान है 127 देशों में, और इसे जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्प द्वारा 10 अक्टूबर 2024 को संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक को जारी किया गया। इस सूचकांक का ये 19वां संस्करण है, और 2024 की रिपोर्ट लैंगिक न्याय किस प्रकार जलवायु प्रतिरोधक क्षमता और भूख मुक्ति को बढ़ावा दे सकता है पर विषय पर केंद्रित था। 22 देशों को 1 से 22 के बीच रखा गया है। ये है चिली, चीन, क्रोएशिया, कुवैत, लाटविया, सर्बिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात आदि। इसमें 23वां जो स्थान है वो 23वां स्थान अर्मेनिया का है, और अंतिम 3 देश हैं, यानी 25वें पे 125वें पे चाड, 126वें यमन, और अंतिम स्थान जो है सोमालिया का जो 127वां है।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR रिपोर्ट 2025, इसमें भारत का 130वां स्थान है और 2023 के मानव सूचकांक में 193 देशों को शामिल किया है। जारीकर्ता कौन है इसका, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको जारीकर्ता कौन है, कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे जारी करता है। और ये 2025 की रिपोर्ट कब जारी की? 6 मई 2025 को। इसका शीर्षक था अ मैटर ऑफ चॉइस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में लोग और संभावनाएं। शीर्ष 3 देश हैं इसमें, HDI के रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? आइसलैंड पहले पे, नॉर्वे दूसरे पे और तीसरे पे स्विट्जरलैंड। मानव विकास रिपोर्ट में शामिल निम्नतम स्थान वाले देश हैं। देखो 191 पे है सेंट्स अफ्रीका, ये सेंट्रल अफ्रीका गणराज्य है। ये 192 पे सोमालिया और 193 पे दक्षिण सूडान है, यानी कि अंतिम स्थान किसका है? दक्षिण सूडान का। नेक्स्ट है 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहर मेघालय के बर्निहाट है। मेघालय का बर्निहाट विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है और सबसे प्रदूषित राजधानी जो विश्व में है वो नई दिल्ली है। यह लगातार 6वें वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है और जारी करता है स्विस कंपनी AQAir। मार्च 2025 में इसने ये रिपोर्ट 7वीं रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के सबसे प्रदूषित 20 शहरों की सूची में 13 शहर जो हैं केवल भारत के हैं और भारत को विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। उत्तर कोरिया में उच्च प्रदूषण वाले शहर कैलिफोर्निया में स्थित हैं। मायाग्यूम प्यूर्टोरिका सबसे स्वच्छ महानगरीय क्षेत्र है और ओशनिया दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर है। वैश्विक स्तर पर 5 सबसे प्रदूषित शहर, इनमें जो है सबसे प्रदूषित शहरों में चाड पहले स्थान पे है, दूसरे पे बांग्लादेश, पाकिस्तान तीसरे पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो चौथे पे और भारत 5वें स्थान पे है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025। इसे जारी करता है बाजार अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक सबसे बड़े 100 महानगरीय क्षेत्रों में AI के उपयोग को अपनाने के लिए किया गया एक अध्ययन है। शीर्ष 5 जो AI शहर हैं वो हैं, पहले पे सिंगापुर, दूसरे पे सियोल है जो कि दक्षिण कोरिया का शहर है और तीसरे पे बीजिंग, चौथे पे दुबई और 5वें पे सैन फ्रांसिस्को है। ये दोबारा आगे ये रिपोर्ट विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया बार बार, ये इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की इसमें कौन सी रैंकिंग है? 77वीं। देखो जुलाई में ये प्रकाशित हुई है, 2 बार प्रकाशित होती है साल में, एक तो होती है ये जनवरी में, एक होती है जनवरी में और एक होती है जुलाई में। तो जुलाई की रैंकिंग है, जनवरी की रैंकिंग में भारत का 85वां स्थान था, जनवरी की रैंकिंग में भारत का 85वां था, लेकिन अब जो जुलाई में प्रकाशित हुई है उसमें 77वां स्थान भारत का है। और अब भारत जो है 59 गंतव्यों तक वीजा फ्री यात्रा की क्षमता को दर्शाया गया है भारत की को। जारी करता है ब्रिटेन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसे जारी किया गया है। इसमें 199 देश के विभिन्न पासपोर्ट और 227 विभिन्न गंतव्यों के लिए वर्ष 2025 की हेनले पासपोर्ट रैंकिंग जो है जुलाई 2025 में जारी की गई। सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सिंगापुर का। ये वीज़ा मुक्त यात्रा कितने देशों में कर सकते हैं? 193 देशों में। जापान और दक्षिण कोरिया कितने में कर सकते हैं? 190 में। और डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड और इटली और स्पेन जो है 189 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट जो है 199 नंबर पे है, यानी कि अफगानिस्तान, जो केवल 25 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं।
नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। जारीकर्ता कौन है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा अगस्त 2025 में यह रिपोर्ट जारी की गई थी और इसमें शीर्ष स्थान किसका है? ज्यूरिख, जो स्विट्जरलैंड का शहर है। और इसमें 5 मानकों के आधार पर यह निर्धारित किया गया है। पहले स्वास्थ्य, सुरक्षा, गतिशीलता, गतिविधियां, अवसर और शासन के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है। आईएमडी द्वारा वर्ष 2025 के शीर्ष 5 स्मार्ट शहर में ज्यूरिख पहले नंबर पर, स्विट्जरलैंड, ओस्लो नॉर्वे दूसरे पे, जिनेवा तीसरे पे, दुबई चौथे पे और 5वां स्थान जो है इसमें आबू धाबी यानी कि यूएई का है। स्मार्ट रैंकिंग सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय शहर हैं यानी कि दिल्ली का 104वां, मुंबई 106वां, हैदराबाद 109वां और बेंगलुरु का 110वां स्थान है। नेक्स्ट है हमारा द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025। इसे स्टार्टअप पब्लिंक द्वारा जून 2025 में द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 जारी की गई है। इसमें टॉप 5 स्टार्टअप शहर हैं। इसमें सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका, लंदन यूनाइटेड किंगडम, लॉस एंजल्स अमेरिका चौथे पे और 5वें पे है बीजिंग चीन का। भारत के 3 स्टार्टअप शहर की रैंकिंग है यानी 10वें पे बेंगलुरु है, 11वें पे नई दिल्ली है और मुंबई 18वें नंबर पे है विश्व में। नेक्स्ट है हमारा ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025। जारी करता है लंदन स्थित द इकोनॉमिस्ट द्वारा संकलित ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 कार्यरत महिलाओं के सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन देशों की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD के 20 देशों में महिलाओं के काम करने की स्थिति का मूल्यांकन करता है। भारत OECD का सदस्य नहीं है। शीर्ष 5 देश हैं इसमें, पहले पे फ्रांस है, दूसरे पे स्पेन है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, चौथे पे स्वीडन है, 5वें पे पुर्तगाल है। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन रिपोर्ट 2025। इसे इलिनोइस अमेरिका आधारित कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जून 2025 में जारी किया और इसमें 97 वैश्विक बाजारों को शामिल किया है। तो इस रैंकिंग में देखते हैं, पहले पे है वर्जीनिया अमेरिका, दूसरे पे है अटलांटा अमेरिका, तीसरे पे कोलंबस अमेरिका, चौथे पे डलास अमेरिका और 5वें फिनिक्स अमेरिका और 6वें पे है हमारा भारत का जो है मुंबई शहर। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, इसमें है न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2025। इसमें भारत 67वें स्थान पे है 148 देशों में और जारी करता है इसका डेटाबेस न्यूम्बेओ। इसने यह रिपोर्ट अगस्त 2025 में जारी की और विश्व के 3 सबसे सुरक्षित देश जो हैं उनमें पहले स्थान पे है यूएई, दूसरे पे है अंडोला और तीसरे पे है कतर। सबसे असुरक्षित देशों में 146वें स्थान पे वेनेजुएला है, 147वें पे पपुआ न्यू गिनी है और 148वें पे हैती है। सूचकांक में भारत के 4 शीर्ष शहर जो है विश्व रैंकिंग में भारत के शीर्ष शहर हैं। 49वें पे है मंगलोर कर्नाटक, 85वें पे है बड़ोदरा गुजरात और 93वें पे है अहमदाबाद गुजरात। रैंकिंग 316 दिल्ली को सूचकांक में भारत के सबसे असुरक्षित शहर के रूप में घोषित किया गया है। ये कुल कितने शहरों में? 391 शहरों में। 391 में नई दिल्ली को कौन सी रैंक मिली है? 316। दुनिया के टॉप 3 सुरक्षित शहरों में आबू धाबी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, दोहा है संयुक्त अरब अमीरात, आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात और दोहा कतर और दुबई संयुक्त अरब अमीरात। तो ये था हमारा लेक्चर। आशा करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।